अचीवमेंट पे हम कैसे जाएंगे, बड़े लेवल्स पर हम कैसे जाएंगे, इनके लिए हमें क्या क्या काम करने चाहिए, क्या क्या तरीके रहने चाहिए, क्या फंडा रहना चाहिए, क्या फार्मूले रहने चाहिए, उसके ऊपर हम बात करेंगे आज आपके साथ में। कई चीजों के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे आपके साथ। यानी बहुत आसान जो है रास्ता है अगर हम रेगुलर फोकस बना के चलते हैं कामयाबी का। और उसमें जितने भी लोग आज की डेट में ग्रोथ करके गए हैं, कोई बहुत बड़े कीर्तिमान, देखो बड़े कीर्तिमान उन्होंने स्थापित कर लिए, कोई बहुत बड़ा उन्होंने साइंस नहीं लगाई है, बल्कि तरीके से काम किया है। अगर सिस्टम से काम हम करेंगे तो हम भी जो है आज स्टार आए हैं तो कल हम रॉयल्टी हो सकते हैं, आज हम रॉयल्टी है तो कल हम टेक्निकल हो सकते हैं, आज हम टेक्निकल हैं तो कल हम और बड़े लेवल पे पहुंच सकते हैं। फर्क सिर्फ इतना है, जितने भी लोग बड़े लेवल पे गए हैं उन्होंने समय समय पर डिसीजन लिए, निर्णय लिए हैं कि मुझे अब ये करना है। वो एक जगह पे पहुंच के सुस्ताए नहीं है, एक जगह पे पहुंच के रिलैक्स नहीं किया है उन्होंने। हम एक जगह अगर पहुंच के रिलैक्स हो गए हैं तो हमें भी डिसीजन लेना होगा, निर्णय लेना होगा कि हम अब कुछ न कुछ बड़ा कीर्तिमान स्थापित करें। जैसे चाचा जी बोल रहे हैं कि ये टीम इतिहास रचने के लिए जानी जाती है, तो उस टीम का जो नाम है वो हमें और ज्यादा बढ़ाना है, और जिम्मेदारी हम सब लोगों के ऊपर आती है, क्योंकि टीम एक आदमी से नहीं होती, टीम सबको मिलाकर बनती है, और टीम वर्क जब होता है तो परिणाम बहुत बेहतरीन आते हैं। लेकिन इसके लिए सिंगल व्यक्ति को डिसीजन लेना होगा, एक एक व्यक्ति को निर्णय लेना होगा कुछ बड़ा करने का, कुछ इतिहास रचने का। अगर आप लक्ष्य बना के चलते हैं कि यस मैं डिसीजन लूंगा और मैं कुछ बड़ा करूंगा, मैं यहीं रुका नहीं रहूंगा, क्योंकि आप रुके हुए हैं ना स्टार पे, आप रुके हुए हैं रॉयल्टी पे, तो आपके नीचे वाला भी रुका हुआ है, वो तब तक नहीं आगे जा सकता जब तक आप नहीं जा रहे हो। तो आप अगर डिसीजन लेते हैं, निर्णय लेते हैं कुछ बड़ा करने का, तो डेफिनेटली परिणाम आएंगे, बेहतरीन आएंगे। लेकिन आरसीएम में जो भी बड़े बड़े लेवल पे हैं, रिस्पेक्टेड राकेश सर हैं, मुकेश कोठारी सर हैं, वत्स साहब हैं, जितने भी बड़े दिग्गज लीडर हैं आरसीएम में, सभी ने छोटे छोटे डिसीजन लिए थे, और डिसीजन लेके आज जो है परिणाम के बहुत बड़े कारण बन गए हैं। वो डिसीजन ही बना है परिणाम का बहुत बड़ा कारण। तो सबसे पहले आप जो है, रुका रहना आपका काम नहीं है, रुकना तेरा काम नहीं, चलना तेरी शान है। तो अपने को एक जगह खड़ा नहीं होना है, रुकना नहीं है, अब आगे बढ़ने के ऊपर जो है काम करना है। कैसे गए ये लोग आगे, हम भी कैसे जा सकते हैं आगे, उसका एक ही फार्मूला है, ये है कंसिस्टेंसी। लगातार डेली प्लान दिखाए, लगातार डेली होम मीटिंगें की, लगातार डेली ओपन मीटिंगें की, लगातार डेली प्रोडक्ट की प्रमोशन की, लगातार डेली जो है फोन कॉलिंग की, लगातार डेली फॉलोअप किए। ये लगातार करने के काम है। जिन जिन लोगों ने लगातार किया है वो लोग बड़े मुकाम पे पहुंचे हैं। हम भी लगातार करके यहां तक पहुंचे हैं, लेकिन अगर सुस्ता लेंगे, अगर रिलैक्स मोड में आ जाएंगे, अगर हम ये सोचेंगे कि बस अब तो बहुत हो गया, अब तो मेरी डाउनलाइन करेगी, नहीं, गलत बात है। डाउनलाइन करेगी ही करेगी, लेकिन आप करोगे तो डाउनलाइन करेगी, और आप नहीं करोगे तो डाउनलाइन से करवाने का भी कोई अधिकार आपके पास में है नहीं। इसलिए कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा जरूरी है। कंसिस्टेंसी के साथ में आप वर्क करेंगे, निरंतरता के साथ आप वर्क करेंगे, तो परिणाम आपको बेहतरीन मिलेंगे। क्योंकि आप ये चीज समझ लीजिए, फील्ड में आप देखते होंगे बहुत प्रतिभाशाली लोग पड़े हैं, बहुत प्रतिभाशाली। गुरुदेव बीसी छाबड़ा साहब मीटिंगों में बोलते थे कि लता मंगेशकर से अच्छा गाने वाले हिंदुस्तान में पड़े हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी प्रतिभा को आगे नहीं वो लेके आए, कंसिस्टेंसी नहीं बनाई। आप प्रतिभा बाहर कितने भी लोगों के अंदर हो सकता है कि आप में कोई स्टार ऐसा बैठा हो जो जिसकी क्वालिफिकेशन बहुत ज्यादा ना हो, जिसके नॉलेज बहुत ज्यादा ना हो, जिसके काम करने के तरीके जो है इतने ज्यादा सिस्टमेटिकली ना हो, लेकिन वो बाहर बहुत बड़े एजुकेटेड व्यक्ति से आगे निकल गया, क्योंकि उसके पास में एक चीज थी जिसका नाम था कंसिस्टेंसी। लगातार हर रोज काम करते जाओ। मैं अभी कल एक काउंसलिंग कर रहा था, तो मुझे खबर मिली कि एक कोई स्टेशन है, वहां पर एक महिला थी जिसके पास कोई बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं होती थी उसको,
लेकिन वो पिछले 1-1.5 साल से कंटिन्यू, उसके अंदर खास बात क्या थी कि वो कंटिन्यू लगी रही, उसने आरसीएम को छोड़ा नहीं, वो रिलैक्स नहीं हुई, उसने ये नहीं हुआ कि चलो अब तो मेरे से नहीं बन पाएगा या मेरी टीम में जो लोग हैं वो करते रहेंगे, लगातार लगी रही, करती रही और आज एक अच्छी अचीवमेंट पे वो पहुंच गई। तो कंसिस्टेंसी, अगर हम लगातार काम करते रहेंगे तो ही हम बड़े परिणाम पे आएंगे। चेक कीजिए आप अपने शेड्यूल को, महीने में आप कितने दिन काम करते हैं, कितने दिन। स्टार, रॉयल्टी एंड टेक्निकल, ध्यान से सुनिए इस पॉइंट को, महीने में आप कितने दिन काम करते हैं। चेक योरसेल्फ। आपकी टीम में आप कितने लोगों को मॉनिटर कर रहे हैं जो महीने में काम करते हैं हर रोज। क्या हम डेली काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं तो अपने को डेली काम करना शुरू करना पड़ेगा। उसके बिना गति नहीं है, उसके बिना प्रोग्रेस नहीं है। तो कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा जरूरी है। आप लगातार काम कीजिए, कंटिन्यू फोकस रखिए। ये पहला फार्मूला था। आगे कुछ पॉइंट में दूं उससे पहले मैं बहाने वर्सेस भविष्य के ऊपर थोड़ा सा बात कर लेता हूं। बहाने निःशुल्क होते हैं, बहाने कहीं भी आप लगा सकते हैं। आपको किसी मीटिंग में जाना है, आप नहीं पहुंचे, आपको आरसीएम वर्ल्ड भीलवाड़ा विजिट करवाने के लिए जाना है, आप नहीं पहुंचे, आप कुछ भी बहाना लगा देते हो, कुछ भी। यहां पर भी आपको सर वेटिंग में ना कुछ एक लोग हैं, आई थिंक, ये एक बार कीजिएगा प्लीज। तो आप कुछ भी बहाने जब लगा रहे हैं, कुछ भी बहाने आपकी तरफ से जब लगते हैं, तो वो बहाने आपको, आपके भविष्य को ब्राइट करने वाले नहीं है, बल्कि वो बहाने आपके भविष्य का सत्यानाश करने वाले हैं। मैं क्लियर कट लैंग्वेज में बोलना चाहता हूं, क्योंकि आप सब हमारे सीनियर लीडर हैं, रिस्पेक्टेड लीडर्स हैं, और हम नहीं चाहते कि आप एक जगह खड़े रहें। हम चाहते हैं कि आप ग्रो करें, आप प्रोग्रेस करें। इसीलिए बहाना साइंटिस्ट की जो बीमारी है, ये बहुत खतरनाक बीमारी है। ये नेटवर्किंग में अभिशाप है, ये होनी नहीं चाहिए। अगर ये अपने अंदर है तो इसको तुरंत प्रभाव से निकाल के बाहर फेंकिए। जहां बहाने हैं वहां भविष्य बढ़िया हो ही नहीं सकता। बहाने फ्री में मिल जाते हैं, कुछ भी चेप दो कहीं पे भी। कौन सा सीनियर आया बैठा है आपको देखने के लिए, कुछ भी बोल दो किसी की। कई लोग तो ऐसे हैं, पता नहीं कितनी बार उनकी मौसी की डेथ हुई है, पता नहीं कितनी बार उनकी जो है साली की शादी हुई है, पता नहीं कितनी बार उनके बुजुर्गों का अंतिम संस्कार करते हैं वो डेली कर रहे हैं कुछ एक लोग तो बहाने लगा लगा के। तो इस तरह के बहानों से आपका भविष्य ब्राइट होने वाला नहीं है। नंबर 2, सफलता की कीमत चुकानी पड़ती है। ये राकेश सर बैठे हैं आपके सामने। हम आज लग्जरी लाइफ देख रहे हैं सर की, आज लाइफ लग्जरी दिखाई दे रही है। वत्स साहब आज करोड़ों रुपए का एम्पायर खड़ा कर चुके हैं, आज लग्जरी लाइफ दिखाई दे रही है हमें। मुकेश कोठारी जी आज 25 करोड़ के मकान में रहते हैं, लग्जरी लाइफ दिखाई दे रही है। लेकिन इन सब लोगों ने कीमत चुकाई है, पे किया है। एक टाइम पे ऐसा भी समय था जब मुकेश सर की बच्ची जो है गर्म दूध गिरने से उनका वो जल गया पांव और उनकी ट्रेन का टाइम हो चुका था, तो उनकी मैडम बोलती है कि आप जाइए मैं देख लूंगी। इस तरह की सिचुएशंस में घर से बाहर निकलना, कई कहानियां ऐसी हैं जिनको हम जो है पब्लिकली नहीं बोल सकते, लेकिन कीमत तो चुकानी पड़ती है। सफलता के लिए कीमत चुकानी पड़ती है मेरे दोस्तों। अगर आप भी बड़ी सफलता चाहते हैं तो कीमत चुकाने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि ठंडी हवा का मजा पसीना आने के बाद आता है। तो सफल होना है तो थोड़ा सा पेन तो लेना पड़ेगा। जो आज मेहनत करेगा वही कल मंच पे जो है चमकेगा। जो आज की लेबर है, आज की ग्राउंड वर्किंग है, आज की आपकी फील्ड वर्किंग है, वो आपको चमकाएगी, वो आपको तराशेगी। सोना जो है ना भट्टी में तपता है तभी गोल्ड बनता है। तो इसीलिए बहानों के ऊपर हमें ज्यादा काम नहीं करना है। अगर हम अपना भविष्य ब्राइट करना चाहते हैं तो हमें डेली काम करना पड़ेगा, डेली काम करना चाहिए, डेली काम करना होगा। क्योंकि आप अपने 2 बच्चे 3 बच्चों के साथ में नहीं है। आपकी टीम में अगर 50 लोग हैं तो 50 बच्चे आपके हैं, 100 लोग हैं तो 100 बच्चे आपके हैं। उनकी केयर करना, उनको अचीवमेंट पे लेके आना अपनी मोरल ड्यूटी बनती है।
अपनी मोरल ड्यूटी बनती है, लोगों की बी लेगों में भी काम करना अपनी मोरल ड्यूटी बनती है, उनको सपोर्ट करना, उनको सहयोग करना, उनको क्या चीज चाहिए उनसे पूछना, उनके साथ बैठना, उनकी कोई कुछ उनके चैलेंज हैं तो उनके ऊपर काम करना, परिश्रम करना पड़ेगा, तभी जो है हमें बड़ी सफलता मिलेगी। छोटी मोटी अचीवमेंट आ जाती है, लेकिन बड़ी अचीवमेंट अगर अपने को चाहिए तो उसके लिए थोड़ा सा पेन अपने को लेना पड़ेगा। आगे बढ़ता हूं। अनुशासन, डिसिप्लिन, कल का लीडर वही है जो आज डिसिप्लिन में रहेगा। अगर हम डिसिप्लिन के साथ में काम करते हैं, कभी कर लिया कभी छोड़ दिया, डिसिप्लिन नहीं है। डिसिप्लिन क्या है? जो आपने ठान लिया, आपने मीटिंग कहीं दे दी तो गोलियां चलती हो, आंधी आए तूफान आए, आपको वहां पहुंचना ही पहुंचना है, इतना डिसिप्लिन होना चाहिए। अनुशासन यही चीज कहलाता है। अनुशासन कहता है कि आपके शरीर के ऊपर जो कपड़ा हो वो आरसीएम का होना चाहिए। अनुशासन क्या कहता है कि आपके मुंह से जो शब्द निकले वो सकारात्मक होने चाहिए। अनुशासन में जब आप रहेंगे हर समय तो आप बड़े लीडर बनेंगे ही बनेंगे, दुनिया को ताकत रोक नहीं सकती है। इसलिए अपने आप को एवरी टाइम चेक करते रहिए, कल मैं इनडिसिप्लिन तो नहीं हो रहा हूं, क्या मैं डिसिप्लिन में हूं कि नहीं हूं, हर समय चेक कीजिए। आपके पीछे बहुत सारे सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, वो जो आपको दिखाई नहीं देते हैं वो आपके अनुशासन की जांच करते रहते हैं। तो इसीलिए आप हमेशा अनुशासन में रहिए, आपके मुख से कोई भी ऐसे शब्द ना निकले जिससे किसी को हर्ट हो। डिसिप्लिन के साथ रह के आप काम कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है मेरा कि सुबह सुबह 3 जो है बहुत इंपॉर्टेंट काम बता के जा रहा हूं। सुबह सुबह 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, कृतज्ञता का भाव, परमात्मा के प्रति, अपने माँ बाप के प्रति जिनकी वजह से आज आप इस पृथ्वी के ऊपर हैं, कृतज्ञता का भाव रखिए। अपलाइन के प्रति, एलओएस के प्रति कृतज्ञता का भाव रखिए। कंपनी के प्रति, एमडी साहब के प्रति कृतज्ञता का भाव रखिए। परमात्मा के प्रति आप ग्रेटिट्यूड की भावना अगर रखेंगे, सुबह सुबह उठते ही पहला काम यही अपने को करना है। दूसरा काम, लक्ष्य जो भी आपके हैं उनको डेली रिकॉल कीजिए। सुबह उठते ही आपके लक्ष्य आपकी नजरों के सामने होने चाहिए कि मुझे आपको रॉयल्टी ब्रेक करनी है इस महीने, तो आपको सुबह उठते ही रॉयल्टी का ही जो है टारगेट रिकॉल करना है अपने गोल को। गोल को रिकॉल करने की भी एक कला है, गोल को रिकॉल करना एक कला है। कभी बात करेंगे तो ये चैप्टर बहुत लंबा है, फिर करेंगे इसके ऊपर डिस्कस, लेकिन लक्ष्य को डेली जो है स्मरण करना बहुत ज्यादा जरूरी। एंड थर्ड वन इज दिन की कार्य योजना। आज आप क्या क्या करेंगे ये पूरा जो है एक्शन प्लान आपके पास में होना चाहिए। आप जब टाइम मैनेजमेंट में, एक टाइम मैनेजमेंट पे किताब पढ़ रहा था, उस राइटर ने सुबह शेव करने से लेकर रात को स्लीपिंग टाइम तक किताब के 2 पेज पढ़ने की उसकी हैबिट थी। A to Z सारी चीजों को जो है उसने शेड्यूल किया हुआ था, लिखा हुआ था। तो हम भी अपने डेली का 1-1 घंटा यूज करें, हम अपने समय को किल ना करें। ये जो रीलों के चक्कर में, ये टीवी के चक्कर में, ये और फालतू चक्करों में हम अपने समय को बर्बाद कर रहे हैं ना, ये समय नहीं आने वाला साहब। ये समय आज जो है ना ये मुड़ के आने वाला नहीं है। तो इसीलिए हमें 1-1 मिनट का जो है कार्य योजना अपनी होनी चाहिए, क्योंकि कल 4 तारीख क्लोज हो चुकी है जून की। अभी अपने पास में 26 डेज बचे हैं। अगर हमने 4 दिन का प्रॉपर यूज किया है तो आपको आनंद आ रहा होगा। अगर आप अपने 4 दिन खराब कर चुके हैं तो अंदर ही अंदर आपको ये लग रहा होगा कि 4 दिन मेरे वेस्ट चले गए। तो 1-1 दिन का जो है अपने को यूज, 1-1 मिनट का अपने को यूज करना, और पूरे डे का आपका एक्शन प्लान जो है, दिन की क्या कार्य योजना है वो आपके सामने पेपर पे आपके पास में लिखी हुई हो। किससे मिलना है, कहाँ प्लान दिखाना है, कहाँ होम मीटिंग देनी है, कहाँ A to Z जो है आपके पास में टाइम फ्रेम जो है होना चाहिए पेपर के ऊपर। आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्तों। आरसीएम में विकास के जो सूत्र हैं, पहला क्लियर यानी स्पष्टता, लक्ष्य आपके पूरे स्पष्ट होने चाहिए। कमिटमेंट, डेली का कमिटमेंट, ये नहीं है कि इस महीने में मैं ये करूंगा। लक्ष्य ले लेते हैं काउंसलिंगों में बहुत सारे लोग पहली तारीख को, लेकिन लास्ट में जाते जाते वो टारगेट पूरे नहीं होते हैं, कारण कमिटमेंट टूट जाता है। बीच में 2-3 दिन 4 दिन मेहनत करेंगे, फिर सरेंडर कर जाएंगे, छोड़ देंगे, डीले पड़ जाएंगे, कुछ नहीं होगा। कमिटमेंट कीजिए, प्रतिदिन अपना समर्पण रखिए। एंड कंसिस्टेंसी, रुकना तेरा काम नहीं, चलना तेरी शान है। अपने को रुकना नहीं है। हम रुकने के लिए नेटवर्किंग में नहीं आए हैं, रुकने के लिए हम आरसीएम में नहीं आए हैं। आरसीएम में अगर हम आए हैं तो हमें अपने गोल स्पष्ट रखने चाहिए, डेली समर्पण के साथ। समर्पण क्यों लिखा है यहाँ? समर्पण इसीलिए लिखा है कि आप अगर आधे अधूरे मन से काम करेंगे तो आधे रिजल्ट नहीं आएंगे, बल्कि बिल्कुल भी रिजल्ट नहीं आएंगे। इसीलिए पूरे कमिटमेंट के साथ में काम कीजिए। 100%
आपका समर्पण झलकना चाहिए। अपलाइन ने बोल दिया कि वहां मीटिंग करके आनी है, तो आप हाजिरी लगाने के लिए जा रहे हैं या वहां 100% समर्पित होकर काम करने के लिए जा रहे हैं। दोनों बातों में बहुत ज्यादा फर्क है और कंसिस्टेंसी के साथ में जो है आप अपना वर्क करते जाइए, लक्ष्य स्पष्ट रखिए, दृढ़ प्रतिबद्धता और निरंतर प्रयास ही जो है आपकी, ये सिंपल है, क्लियर गोल, कमिटमेंट, कंसिस्टेंसी। ये हिंदी और इंग्लिश थोड़ा सा फंस जाते हैं कई बार। क्लियर गोल आपके होने चाहिए, कमिटमेंट के साथ आप काम कीजिए और कंसिस्टेंसी के साथ काम कीजिए। आप अगर ये 3 शब्दों को ही पकड़ लेते हैं ना, तो कहानी सारी की सारी यहीं पर ही घूमती है आरसीएम की, इन 3 शब्दों में ही घूमती है कहानी टोटल। हर लीडर की, हर एक लीडर की जो सफलता है, उस सफलता का अगर पोस्टमार्टम करेंगे तो ये 3 ही चीजें निकल के आती हैं। तो इनके ऊपर आप काम कीजिए। लास्ट में एक स्लाइड और लेके खत्म कर रहा हूं। जून मंथ को बेटर क्लोजिंग करने के लिए हमें पिछले 4 दिन में आपने क्या किया क्या नहीं किया आई डोंट नो, लेकिन अभी अगले 26 दिन पहला 1000 पीवी से नीचे वाले जितने भी साथी हैं उनकी परचेज 10 तारीख तक जो है हर हालत में करवाने के ऊपर आप अपना लक्ष्य बनाइए। 100% कोई भी साथी छूटना नहीं चाहिए। 0 परचेज, 0 वॉल्यूम का नारा लगाइए, उसको हटाने का। 0 वॉल्यूम किसी की आईडी पे नहीं शो करना चाहिए। नंबर 2, क्लब जितने भी लोग करते हैं, लॉयल क्लब करते हैं, डायमंड क्लब करते हैं, इन क्लब की एंट्रियों को कंप्लीट करवाइए। युद्ध स्तर पे इस चीज के ऊपर अपने को काम करना है। आप आम आदमी नहीं हो, आप स्टार रॉयल्टी टेक्निकल अचीवर हो, आपके नीचे टीमें हैं और उन टीमों की देखरेख करना उनकी जिम्मेदारी आप सब लोगों की मोरल ड्यूटी बनती है। एंड थर्ड वन इज टर्मिनेट आईडी। जितनी भी आपकी टीम में है उनको ओके करवाने के ऊपर एवरी मंथ काम करें और एक लक्ष्य लें कि आज के बाद, पहले जो हो गई, आज के बाद मेरी टीम में कोई आईडी टर्मिनेट नहीं होगी। मैं संकल्प लेता हूं। तो आपकी टीम है और आपकी टीम में कोई आईडी टर्मिनेट हो गई तो इसका मतलब जो है अपनी लीडरशिप के ऊपर जो है सवाल उठते हैं। तो कोई भी साथी परचेज किए बिना रहना नहीं चाहिए। नई ज्वाइनिंग की बिलिंग ज्यादा से ज्यादा करवाने की कोशिश करें। कुछ लोग 2000 रुपए का सामान बोल देते हैं, लीजिए ये 2000 का भाड़ा पड़ना ही बंद करो। मेरे हिसाब से आपको कंपनी कमीशन देती है पीवी पे, तो पीवी आप ज्यादा जितना ज्वाइनिंग से निकलवाने की कोशिश करोगे, 1000 पीवी, 1500 पीवी, 2000 पीवी, 5000 पीवी मैक्सिमम आप स्टोर पे लेके जाइए, बड़े स्टोर पे लेके जाइए और वहां ज्यादा से ज्यादा पीवी हो ज्वाइनिंग से, उसके ऊपर काम कीजिए। कुछ टीमें काम कर रही हैं जो 2000 पीवी से नीचे ज्वाइन ही नहीं करवाती हैं, उनका वॉल्यूम बहुत बेहतरीन तरीके से ग्रो करता है। तो आप ज्वाइनिंग के ऊपर और आफ्टर ज्वाइनिंग, यहाँ जो है 99% लोग फेल होते हैं। मैं बुरा मत मानिएगा मेरी बात का, लेकिन यहाँ 5वें पॉइंट पे बहुत सारे लोग फेल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो ज्वाइनिंग करवाने में तो विश्वास रखते हैं लेकिन स्टार्टअप करवाने में विश्वास नहीं रखते हैं। अगर प्रमोद गुलाटी को ज्वाइन करवा के छोड़ दिया गया होता तो प्रमोद गुलाटी यहाँ नहीं बैठा होता। प्रमोद गुलाटी का बेटर स्टार्टअप करवाया राकेश सर ने। आप अब जर्नैल सिंह खालसा जी या जो भी बड़े बड़े लीडर्स हैं, डीके सिंह सर हैं या दिंगड़ा साहब, यानी इनके बेटर स्टार्टअप हुए हैं। स्टार्टअप के बाद में ही लोग जो है बड़े लीडर बनते हैं। तो बेटर स्टार्टअप होना बहुत ज्यादा जरूरी है। नहीं, पौधा लगाना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसका पालन पोषण इंपॉर्टेंट है, तभी वो वृक्ष बनेगा, तभी वो पेड़ बनेगा। एज इट इज हमें बेटर स्टार्टअप के ऊपर एंड ओपन डिस्प्ले वाल खुलवानी है नई। इस महीने लक्ष्य लीजिए कि 5 खुलवाऊंगा, 10 खुलवाऊंगा, 20 खुलवाऊंगा, जो भी आपकी टीम का साइज है उसके हिसाब से। और जो ऑलरेडी पहले खुली हुई हैं उनको मेंटेन करना, वहां पर मीटिंगें करना, ये अपनी मोरल ड्यूटी बनती है। एंड नेक्स्ट वन इज होम मीटिंग। ये तो वरदान सब्जेक्ट है। मेरे यूट्यूब चैनल पे इसकी एक पूरी वीडियो बना के डाल रखी है कि होम मीटिंग कैसे करें। ये पूरी डिटेल में जो है वहाँ बात की गई है। लेकिन मोटी सी बात बता दूं कि होम मीटिंग किए बिना बड़े परिणाम आपके पास आने वाले नहीं है। बड़ा नेटवर्क आप बनाना चाहते हैं, हाई स्पीड में बनाना चाहते हैं, तो होम मीटिंगें करनी शुरू कीजिए। एंड नेक्स्ट वन इज फॉलो 21 गोल्डन रूल्स। 21 नियमों के ऊपर अपने आप को जो उतारिए, 21 नियमों का आप पालन कीजिए। हमेशा 21 नियमों के ऊपर काम कीजिए। आपका बिजनेस डाउन है, आपका बिजनेस ग्रोथ है, 21 नियम आपके सामने रखे होने चाहिए। हर समय स्टडी करते रहो कि किसी नियम पे आप डाउन तो नहीं जा रहे, किसी नियम को आप फॉलो तो नहीं कर पा रहे, तो आप चेक करते रहिए। एंड नेक्स्ट वन इज क्रिएट न्यू प्लान शोवर इन योर टीम। ये जो है बहुत बड़ी मजबूत नींव हो सकती है अगर इस पॉइंट पे आप काम करते हैं। अपनी टीम में हर महीने 2, 4, 5, 7, 10 नए प्लान शोवर जो है जरूर तैयार करें। पेन लेके, अपनी जिम्मेदारी लेके
अपनी जिम्मेदारी लेके मैं तो ये कहता हूं कि 50-100 लोगों तक डायरेक्ट आप जो है टच में रहें, डायरेक्ट आप अपने टच में रहें। 50-100 लोगों की आपके पास में लिस्ट होनी चाहिए, डायरेक्ट अपने टच में रहें और इस तरीके से टच में रहें कि उनके ऊपर अपलाइन में सिर्फ आप ही हैं और कोई है ही नहीं। तो आप अगर इतने लोगों की जिम्मेदारी ले लेते हैं तो आपकी कामयाबी को कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती है। एंड लास्ट वन इज बी पॉजिटिव, सकारात्मक सोच के इंसान बने। निराशा जिस चेहरे का श्रृंगार करती है, एक मक्खी भी उस पर बैठने से इनकार करती है। तो हमें हमेशा जो है सकारात्मक सोच वाला इंसान बनना है। अगर हम सकारात्मक सोच के इंसान बनेंगे तो हम बेटर परिणाम निकालेंगे, बहुत बेहतरीन परिणाम निकलेंगे। एंड लास्ट वन इज, एक बहुत बेहतरीन प्रोग्राम आ रहा है 15-16 अगस्त को भीलवाड़ा के अंदर वुमेन एकेडमी है, और उस वुमेन एकेडमी में जितनी भी मातृशक्ति है हमारी, उनकी जो है आप तैयारी करवा सकते हैं। महिलाओं को आप उस प्रोग्राम के अंदर लेके जाएं जिसको प्रियंका मैम जो है जिस पर बहुत बड़ा काम कर रही है। 15-16 अगस्त की फैक्ट्री विजिट भी हो जाएगी और बहुत बेहतरीन ये एकेडमी प्रोग्राम होगा। आप इसके लिए जब भी रिजर्वेशन खुलती हैं, आप चालू होती हैं, तो आप लोग इसके ऊपर काम कीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट, खूब शुभकामनाएं हमारी तरफ से आप सब साथियों को। और ये महीना आप सब के लिए खूब शुभ मंगल में रहे और इस महीने में आप बड़े कीर्तिमान स्थापित करें, अपने रिकॉर्ड खुद ही आप तोड़। स्टार रॉयल्टी पे इनकम आती है लेकिन उतनी बड़ी नहीं आती जहाँ पे लोगों में और आप में अंतर दिखाई दे। आज बाहर जो आपके आसपास में जो भी लोग जो भी दूसरा काम करते होंगे ना, लगभग उन्हीं जैसी लाइफ होती है जब हम स्टार और रॉयल्टी होते हैं। लेकिन हम टेक्निकल बनते हैं तो हम उनसे बहुत आगे निकल सकते हैं। एक बड़ी इनकम आने की संभावना बनती है, बड़ी इनकम आने के रास्ते खुल जाते हैं। तो मैं 7 चीज़ें और सर शॉर्ट में आपको नोट करवाऊंगा, क्योंकि मीटिंग को हम बहुत लंबा नहीं करेंगे, 50 मिनट के अंदर ख़त्म करेंगे। तो 7 पॉइंट और हैं जो आपको टेक्निकल बना सकते हैं और जो हमारे टेक्निकल साथी हैं उनको बड़ी पिनों पे पहुंचा सकते हैं। और ये जो चीज़ें, चाहे प्रमोद सर ने बात की, चाहे मैं बात कर रहा हूँ आपसे, ये किसी किताब में चीज़ें नहीं मिलेंगी। ये सारी की सारी चीज़ें आती है सर एक्सपीरियंस से। जब 10-20 साल किसी भी इंडस्ट्री में हम काम करते हैं तो उसका एक अनुभव हमारे पास होता है, और सबसे बड़ा ज्ञान होता है दुनिया में एक्सपीरियंस, अनुभव का ज्ञान। अगर हम किसी अनुभवी आदमी से सीखते हैं किसी भी फील्ड में तो हम बहुत आगे जा सकते हैं। जो उन्होंने गलतियां की वो गलतियां हम नहीं करेंगे। तो 7 चीज़ों के ऊपर मैं आपको शॉर्ट में बात करूंगा, ज़्यादा एक्सप्लेन करने का टाइम ही नहीं है। और आप सब समझदार हैं, क्योंकि अगर आप स्टार पिन पे पहुंचे हैं तो ऐसे ही लोग स्टार पे नहीं पहुंचते। आरसीएम में 4.5 करोड़ लोग जुड़े हैं, 4.5 में से कुछ हजार लोग होंगे जो स्टार एंड अबव की पिन पे हैं, यानी 4.5 करोड़ में से कुछ हजार लोगों के बीच में आपका नाम है। तो 7 चीज़ें हैं। पहली चीज़ सर, देखिए, अगर रियल में आप टेक्निकल जाना चाहते हैं या रियल में टेक्निकल अचीवर साथी जो मेरी बात को सुन रहे हैं वो बड़ी पिन पे जाना चाहते हैं, तो पहला काम है जो उनको बड़ी पिन पे पहुंचाएगा, जो आपको टेक्निकल पे पहुंचाएगा, वो है सर डेली वर्किंग, डेली एक्शन। बहुत सारे लोग इस इंडस्ट्री में गलती करते हैं और डेली एक्शन नहीं करते। वो कभी कभी एक्शन करते हैं, और कभी कभी का एक्शन दुनिया के किसी भी फील्ड में आपको आगे नहीं लेके जाएगा। आप दुनिया, आरसीएम को छोड़ो सर, दुनिया का कोई भी काम करो, अगर आप उस काम को डेली नहीं करेंगे ना तो उस काम से आपको जीवन में कभी परिणाम नहीं आएंगे, कभी रिजल्ट नहीं मिलेंगे। डेली एक्शन का बहुत बड़ा रोल है। नौकरी करते हैं उसमें डेली एक्शन होता है 8 से 10 घंटे, दुकान करते हैं 10 घंटे का डेली एक्शन होता है, तब कुछ मिलता वहां से। खेती करते हैं डेली एक्शन होता है, और कोई दुनिया का काम करते हैं डेली एक्शन होता है। आरसीएम में भी बड़े परिणाम आ सकते हैं अगर आपने डेली एक्शन करना स्टार्ट कर दिया। मैं नहीं कहता आप 10 घंटे आरसीएम करो, आप 2 घंटे आरसीएम करो, लेकिन वो 30 के 30 दिन होना चाहिए। देखिए, रिजल्ट कैसे नहीं आते, रिजल्ट सर झक मार के आएंगे। आप यूं टेक्निकल पे जाते दिखाई देंगे, और जो टेक्निकल अचीवर साथी है ना, जो अभी अटके हुए लटके हुए हैं, वो यूं एमराल्ड बनते दिखाई देंगे अगर हमने डेली एक्शन करना स्टार्ट कर दिया। हमें ना थोड़ा सा कंफर्ट जोन में आ जाते हैं, स्टार बनते ही हमें लगता है बस अब तो हो गया। सर, स्टार सबसे पहली पिन है, और पहली पिन पे अगर हमारे को लग गया कि अब तो हो गया, तो हम आखिरी पिन पे कैसे जाएंगे। भूख कभी शांत नहीं होनी चाहिए, आपकी भूख बढ़नी चाहिए। स्टार के बाद आपको लगना चाहिए तुरंत रॉयल्टी पे आना है, रॉयल्टी के बाद लगना चाहिए तुरंत टेक्निकल पे आना है, टेक्निकल के बाद लगना चाहिए तुरंत एमराल्ड बनना है। तो डेली एक्शन। दूसरी चीज, डेली सीखना। इस लेवल पे आके आपको बहुत ज्यादा जरूरत है सर, क्योंकि जब तक हम नहीं सीखेंगे हम अपनी टीम को नहीं सिखा सकते। एक अच्छा शिष्य अच्छा गुरु बन सकता है, तो हमें डेली सीखने की जरूरत है, क्योंकि हमारे नीचे बहुत बड़ी टीम है।
और हर आदमी अपने से अच्छे आदमी के साथ में काम करना चाहता है, जिसके पास उससे ज्यादा अनुभव हो, नॉलेज हो, ज्ञान हो, उसके साथ में काम करना चाहता है। सीखना हमारे लिए बहुत जरूरी है। डेली आप कोई वीडियो देखें, गुरुकुल का सेशन अटेंड करें, और जो शाम का हमारा सेशन होता है 9 बजे से 10 बजे, 1 घंटे का सेशन है, अल्टीमेट एजुकेशन वहाँ पे मिलती है। वहाँ पे होस्टिंग होती है, एक एमराल्ड अचीवर का एक्सपीरियंस आपको सुनने को मिलता है, एक टेक्निकल अचीवर की स्टोरी जो आपको मोटिवेट करती है, जो आपको प्रेरित करती है टेक्निकल बनने के लिए। प्रोडक्ट ट्रेनिंग होती है, अलग अलग प्रोडक्ट की रोजाना ट्रेनिंग होती है, और लास्ट में जो नॉलेज कैप्सूल होता है, जो हमारे सीनियर साथी हैं, टॉप सीनियर साथी हैं, जिनके नीचे करोड़ों रुपए महीने का बिजनेस जाता है, उनका एक्सपीरियंस आपको सुनने का मौका मिलता है। सीखने का बहुत बड़ा रोल है इस इंडस्ट्री में। आप कब आए, किसके नीचे आए, कौन आपकी अपलाइन में है, कौन आपकी डाउनलाइन में है, उससे कुछ होने वाला नहीं है। आपके पास इस इंडस्ट्री का ज्ञान कितना, और ज्ञान एक दिन में नहीं है, ज्ञान को रोजाना लेना पड़ता है, लेना चाहिए। तो डेली सीखना हमारे लिए बहुत जरूरी है। शाम का जो 9 बजे का सेशन है, उसको आप रोज अटेंड करें, डिसिप्लिन के साथ में अटेंड करें। वो ऐसा टाइम होता है 99.9% साथी उस टाइम फ्री होते हैं। आपकी जो भी दिनचर्या है, आप अपने डेटा को बचा के रखें, दिन में उस डेटा को वेस्ट मत करें। बहुत सारे साथी बोलते हैं कि शाम तक डेटा खत्म हो जाता है। डेटा खत्म क्यों होता है सर? हम फालतू की चीजों में डेटा को वेस्ट करते हैं, दिन में रील में उस डेटा को वेस्ट करते हैं। डेटा को सही जगह पे लगाएं, अगर आपके पास में लिमिटेड डेटा है तो डेली सीखना हमारे लिए बहुत जरूरी है। वो सीखने का प्रोसेस ही आपको आगे बढ़ाएगा। जो सीखेगा वो जीतेगा, वो बहुत बड़ी पिन पे जाएगा ही जाएगा। तीसरी चीज सर, मंथली बिजनेस ग्रोथ। हर महीने हमारे बिजनेस में, देखिए राम भरोसे बहुत बड़ा काम नहीं होता। हर महीने आपके बिजनेस में ग्रोथ होनी चाहिए। आपका एक मिनिमम, जैसे टीसी सर का नारा है, बहुत अच्छा है सर, 100, 50, 25। आप टारगेट आप चेक करें, पिछले 3 महीने में आपके बिजनेस में कितनी ग्रोथ है। आपका मार्च का बिजनेस कितना था, अप्रैल की क्लोजिंग क्या गई, मई की क्लोजिंग क्या गई। अगर उसमें ग्रोथ नहीं है तो फिर आप अपने आप को चेक करें। और ग्रोथ का एक सिंपल सा फंडा है, आपने अगर डेटा पे काम करना शुरू कर दिया। डेटा क्या है? कंपनी ने पूरा डेटा आपको प्रोवाइड करवा रखा है। आपकी टीम में पिछले महीने कितनी ज्वाइनिंग हुई, कहाँ से ज्वाइनिंग हुई, आपकी टीम में कितने लोग कितने रुपए के परचेजिंग करते हैं पिछले महीने, पिछले 6 महीने का डेटा आपके पास में उपलब्ध करा रखा कंपनी ने। वो डेटा खाली वेबसाइट में अपलोड करने के लिए नहीं दिया, उसके ऊपर में काम करना है। आप प्रिंट आउट निकालें 1 तारीख को, पिछले महीने किन साथियों की 100 रुपए की परचेजिंग थी, उन लोगों के पास आपका कॉल जाना चाहिए। 200 रुपए की परचेजिंग थी, 300 रुपए। अब आप 100, 200, 300 वालों को अगर आप 1500 पे ले आते हो, जो बहुत ईजी है, थोड़ा सा कन्विंस करने की जरूरत है, थोड़ा सा उनसे बातचीत करने की जरूरत है, थोड़ा सा उनको रियलाइज करने की जरूरत है कि आप बहुत बड़े मिशन में काम कर रहे हैं, बहुत बड़े व्यवसाय में आप काम कर रहे हैं, और आपकी परचेजिंग मिनिमम 1500 पे भी होनी चाहिए। कोई भी ऐसा परिवार नहीं आज हिंदुस्तान में जिसके घर में 2, 2.5, 3 हजार रुपए का सामान ना यूज होता हो। अगर कोई आपकी टीम में 100 रुपए का सामान खरीद रहा है तो इसका मतलब क्या है कि वो 1400 रुपए का और कहीं से खरीद रहा है, वो 2000 का और कहीं से खरीद रहा है। तो डेटा वर्किंग आपके मंथली बिजनेस में ग्रोथ ला सकता है, अगर सही ढंग से आपने डेटा पे काम कर लिया। नंबर 4, पिन का टारगेट। जो भी साथी स्टार अचीवर बैठे हैं ना सर, ये मानो कि ये सबसे छोटी पिन है, अब मैं सबसे नीचे हूं। आप काम कब करोगे सर? जब आपको लगेगा अभी मैंने कुछ नहीं किया। आप मेहनत कब करोगे? जब आपको लगेगा अभी मैं जहाँ पे हूँ मैं कुछ भी नहीं। बहुत सारे लोगों को ना छोटी सी लेवल पे, छोटी सी अचीवमेंट पे अपने ऊपर प्राउड हो जाता है कि मैंने पता नहीं क्या तीर चला लिया, इसलिए वो आगे नहीं बढ़ पाते। ऐसे साथी भी होते हैं सर आरसीएम में, मैंने देखा है, जो 10 साल से स्टार पिन पे हैं। क्यों? क्योंकि जैसे वो स्टार पिन पे आए उनको लगने लग गया कि मैंने तो दुनिया का सबसे बड़ा काम कर दिया, इसलिए वो कभी आगे बढ़ ही नहीं पाए, इसलिए आज भी स्टार है वो। आपका टारगेट होना चाहिए, जो स्टार अचीवर है ना, आपका टारगेट होना चाहिए। आप सितंबर का इंतजार मत करो कि सितंबर में रॉयल्टी बनेंगे। सर सितंबर बहुत दूर है, इस महीने का टारगेट लो ना, प्लानिंग करो। इस महीने मेरे को रॉयल्टी अचीवर बनना है, अगले महीने जुलाई में मेरे को रॉयल्टी अचीवर बनना है, अगस्त में मेरे को रॉयल्टी अचीवर बनना है। और जो रॉयल्टी अचीवर साथी हैं सर, वो ड्रीम बनाओ, वो टारगेट लें टेक्निकल बनने का, कि किस मंथ से आपको टेक्निकल की शुरुआत करनी है। 3 महीने का जो लक्ष्मण रेखा है, जो टारगेट है, उसको कब से क्रॉस करना है। उसको जून, जुलाई, अगस्त 3 महीने होंगे, जुलाई, अगस्त, सितंबर 3 महीने होंगे, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 3 महीने होंगे। वो आप डिसीजन लो, या सितंबर, अक्टूबर, नवंबर वाले 3 महीने होंगे। लेकिन आपका ये
ड्रीम जरूर बनना चाहिए कि आपको नेक्स्ट पिन पे जाना है। नेक्स्ट, डेप्थ वर्किंग। जितने भी साथी है ना, बहुत बड़ा बिजनेस अगर आप करना चाहते हो तो आपकी दोनों लेगों की डेप्थ आपके पास होनी चाहिए, ए लेग की डेप्थ, बी लेग की डेप्थ। तो डेप्थ किसको बोलते हैं सभी साथियों को क्लियर होगा क्योंकि आप स्टार अचीवर हैं। डेप्थ होती है सर आपकी जो मेन लेग है उसमें सबसे बड़ा बिजनेस किसके नीचे है, उसकी बड़ी लेग, उसकी बड़ी लेग, उसकी बड़ी लेग, उसकी बड़ी लेग। और डेप्थ जितनी लंबी होगी, अगर लंबी नहीं है तो पहले उसको लंबी करो, आप ज्वाइनिंग कराओ। डेप्थ के बहुत सारे फायदे हैं। मैं एक छोटी सी कैलकुलेशन बता रहा हूँ डेप्थ की। मान लेते एक छोटी सी चीज है, आपने 100 लोग आपके नीचे है एक लेग में, और उनके नीचे आपने 100 लोगों के नीचे एक ज्वाइनिंग डाली, और ज्वाइनिंग पे 1 लाख का बिजनेस आपने बिल्ड कर दिया अगले 3 महीने में। आपने पर्सनल ज्वाइनिंग डाली 100 लोगों के नीचे अपने परिवार की किसी की, और उस ज्वाइनिंग पे आपने डेली काम किया और अगले महीने में उस ज्वाइनिंग पे बिल्ड हो गया। अब उस 1 लाख के बिजनेस से ऊपर वाले लोग, क्योंकि उनके 100 लोगों की एक लेग में वो 1 लाख का बिजनेस है, अगर वो सेकंड में लोग कोई 50,000 का बिजनेस करेगा, कोई 60,000 का करेगा, कोई 30,000 का करेगा, कोई 10,000 का करेगा, क्योंकि एक लेग में 1 लाख का बिजनेस है, तो क्या होगा, एवरेज हम 20,000 ही मानते हैं। अगर एवरेज 100 लोग 20,000 का बिजनेस करेंगे तो कितना हो जाएगा सर? 100 लोग 20,000 का बिजनेस करेंगे तो कितना बिजनेस हो जाएगा? है किसी के पास में कैलकुलेशन? किसी का मैथ सही है? 100 गुना 20,000, 20 लाख का बिजनेस हो जाएगा। यानी आपने 1 लाख का किया, ऊपर 20 लाख का सिस्टम से हुआ। तो ये होती है डेप्थ की पावर। और ये मैंने छोटा सा एग्जांपल दिया। आपने नीचे 3.5 लाख का बिजनेस खड़ा कर दिया। अब 3.5 लाख का बिजनेस है 100 लोगों के नीचे। अब 100 लोग 1.15 1.15 1.15 1.15 करते हैं, क्योंकि 1.15 करते ही वो रॉयल्टी अचीवर बन जाएंगे। तो 100 लोगों ने सेकंड लेग में 1.15 किया, आपने नीचे डेप्थ में 3.5 किया, तो 1,15,00,000 का बिजनेस खड़ा हो गया आपका उस लेग का। यानी आपके 3.5 लाख के बिजनेस की वजह से ऊपर 1,15,00,000 का बिजनेस। और 1,15,00,000 का मतलब है, आप अगर टेक्निकल क्वालिफाई हैं तो आप रूबी बन जाओगे। और रूबी का मतलब है आपके घर में 2.5 से 4 लाख रुपए महीना की इनकम आना शुरू हो जाएगी। पैसा कमाना मुश्किल नहीं है सर, उस टेक्निक को समझ के उस टेक्निक पे काम करना वो थोड़ा सा मुश्किल है। और उस पर हम कर लेते हैं तो कोई भी चीज इस इंडस्ट्री में, आरसीएम बिजनेस में, मैं तो कई बार बोलता हूँ कि ये दुनिया का सबसे आसान काम है अगर इसको सही ढंग से कर लिया जाए तो डेप्थ वर्किंग हमारा होना चाहिए। नेक्स्ट है सर, नई वाइटल का टारगेट। हर महीने आपके नीचे नए बिगनर निकलने चाहिए, नए स्टार्टर निकलने चाहिए, नए ओपनर निकलने चाहिए, नए ईगल निकलने चाहिए। आप प्लानिंग करो आपकी टीम में कौन साथी इस महीने, किसी भी साथी को ज्वाइनिंग करवा के पहले ही महीने उसको बिगनर बनाया जा सकता है, पहले ही महीने उसको, अगले महीने उसको ओपनर बनाया जा सकता है, स्टार्टर बनाया जा सकता है, ईगल बनाया जा सकता है, रनर बनाया जा सकता है। क्योंकि अपने आप कुछ नहीं होता, लोग नहीं करते सर, लोगों से करवाना पड़ता है। शुरू में आपने लोगों के साथ काम करना है, लोग के काम करना है, बाद में लोग आपके लिए काम करेंगे। पहले आपने लोगों को बिल्ड करना है, फिर लोग आपके बिजनेस को बिल्ड करेंगे। तो नए वाइटल हर महीने आपकी टीम में आने चाहिए। जो भी स्टार अचीवर हैं, रॉयल्टी अचीवर हैं सर, आपकी टीम में नए बिगनर आने चाहिए, नए स्टार्टर आने चाहिए, ओपनर आने चाहिए, ईगल आना चाहिए, रनर आना चाहिए, हर महीने आने चाहिए। और लास्ट का पॉइंट है सर, नई डिस्प्ले वॉल आपकी टीम में खुलनी चाहिए, हर महीने खुलनी चाहिए। नए वंडर वर्ल्ड क्विक आपके ग्रुप में हर महीने खुलने चाहिए, नए वंडर वर्ल्ड आपके ग्रुप में खुलने चाहिए। इसके ऊपर भी आपका फोकस होना चाहिए। देखिए, जब चारों तरफ से हम काम करेंगे ना, सारी चीजों पे काम करेंगे, तो बड़े रिजल्ट आएंगे ही आएंगे। ये मंथली मीटिंग हमने शुरू की है, और मैं सभी सीनियर साथियों की परमिशन से एक चीज चाहता हूं। वैसे तो 1 तारीख को हम टेक्निकल के साथ मीटिंग करते हैं, 8 बजे से उसका टाइम रखा करेंगे हर महीने की 1 तारीख। स्टार एंड अबव के साथ अगर हम 2 तारीख को ही करें ताकि मैक्सिमम टाइम मिल जाए। अगर प्रमोद सर ओके, तो हर महीने की 2 तारीख को सर सुबह 8 बजे से 9 बजे तक हम इस मीटिंग को करा करेंगे, आपके साथ में डिस्कस करेंगे
और जो भी आने वाले समय में इसकी है ना और अच्छी प्लानिंग करेंगे इस मीटिंग की। मतलब आपको वो सारी चीजें हम प्रयास करेंगे जो हमने पिछले 24-25 साल में सीखा है, जो हमारे पास एक्सपीरियंस अनुभव है, वो सारी चीजें आपके साथ में हर महीने डिस्कस किया करेंगे। आपका एक ही फर्ज बनता है, अभी मैं देख रहा था कुछ साथी 8:15 बजे आए, कुछ साथी जब प्रमोद सर का लास्ट का टॉपिक चल रहा था ना उस टाइम पे एंटर हुए।